सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जिसकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब हमारे साथियों के मन में कई तरह के प्रश्न होंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके अलावा रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा, इसमें कितना किसको फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। तो इन सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सभी हमारे साथी जो कांस्टेबल की परीक्षा आप दिए हो उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहना, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, कितने नंबर पे आप सेफ हो और फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोटी मोटी चीजें इस भर्ती की। तो देखिए, अगर बात करें कुल पदों की संख्या, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या थी जो पिछली भर्ती आई थी उससे कम थी, यानी कि 30,000 के आसपास इसमें पद हैं। लेकिन एक चीज सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि समय समय पर मैं इस भर्ती की या उत्तर प्रदेश पुलिस की सभी भर्तियों की जानकारी देता रहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम कि कुल पदों की संख्या इसमें कितनी थी, 32,689 कुल फॉर्म की बात करें तो लगभग 28 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, यानी कि जिनको एक्सपेक्ट किया गया था, यानी 35 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे, लेकिन उसमें जो माने गए वो 28 लाख के आसपास। चलो इसको छोड़ो आप लोग। उपस्थिति यानी प्रेजेंट कितनी रही, लगभग 21 लाख के आसपास बच्चों ने इसका पेपर दिया है, यानी कि 21 लाख के आसपास लगभग में पेपर दिया है बच्चों ने इसका। एग्जाम आप जानते हो कि एग्जाम आपका हो चुका है 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को, यानी कि हर दिन 2 पालियों में आपकी परीक्षा हुई है। तो अगर पेपर 3 दिन चला है और हर दिन 2 पालियों में चला है तो सीधी सी बात है इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। किसको कितना फायदा मिलेगा अभी हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या था। तो इससे पहले जो परीक्षा हुई थी 2023 की परीक्षा थी, 24 में मेरे ख्याल से उसका एग्जाम हुआ था, तो उस पेपर से 10 से 15% पेपर आपका हल्का है। अगर देखा जाए तो इससे जो पहला वाला पेपर था जहां 60,000 के आसपास वैकेंसी थी, उससे 10 से 15% पेपर आपका इजी है। लेकिन अगर यहां हम बात करें तो 50% पेपर आपका इजी था और 50% पेपर आपका मॉडरेट, मतलब कि ज्यादा हाई भी नहीं था तो ज्यादा आपका आसान भी नहीं था। तो पेपर का लेवल आप कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इस बार नहीं है। तो आप कह सकते हो कि पेपर को मॉडरेट रखा गया था, ना ज्यादा क्वेश्चन आपके हार्ड थे और ना ही ज्यादा आपके आसान थे। हर सब्जेक्ट में 4-5 क्वेश्चन तो होते ही हैं और आते ही हैं, तो उनको यदि छोड़ दिया जाए तो पेपर ऐसा था, करने लायक था कि एक अच्छा स्कोर आप बना सकते थे जो बच्चे मेहनत से पढ़े हैं। चलिए उसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग। इससे पहले जितनी भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की हुई है सब में नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। तो इससे भी एक इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो बच्चा 10-20 क्वेश्चन गलत करेगा तो उसमें घटकर नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा मौका ही नहीं है। 150 को 150 क्वेश्चन आपने करे होंगे, 2-4 तुक्के भी हमारे इसमें सही चले जाते हैं। चलिए बात करें सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की, भाई किसको फायदा होने वाला है। अगर 3 शिफ्टों में आपका पेपर चला है, नहीं 3 दिन आपका पेपर चला है, हर दिन आपकी 2 शिफ्टें हैं, तो सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन तो होगा आपका। किसको ज्यादा मिलेगा, तो जो 8 तारीख की जो पहली वाली शिफ्ट है सबसे ज्यादा तो आप उम्मीद रखिए कि इन्हीं को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इन लोगों को एग्जाम का लेवल, एग्जाम का पैटर्न तो सबको पता था, लेकिन किस डिपार्टमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये अंदाजा नहीं होता है, किस लेवल का पेपर आएगा। तो ऐसे माना जाता है कि जो पहली शिफ्ट होती है उसको थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा, बाकी फायदा सभी को मिलेगा। एक एवरेज निकाला जाता है कि जैसे मान के चलो ये पहली शिफ्ट है और ये आपकी सेकंड शिफ्ट है, तो दोनों का औसत निकाला जाएगा कि बच्चा यहाँ 120 कर रहा है और यहाँ बच्चा आपका 110 कर रहा है। तो जो 120 कर रहा है तो सीधी सी बात है उसका पेपर आसान माना जाएगा, और जो जिसमें एवरेज निकल के आ रहा है 110 वो आपका हार्ड माना जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको फायदा मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। अब सबको अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड लगेंगी, लेकिन ये मानक कौन तय करेगा, वही करेगा जो परीक्षा कराए। तो इसकी टेंशन आप ना लें, जिसको फायदा होगा वो होगा, जिसको नुकसान होगा वो होगा ही आपका। लेकिन कुछ जो ज्यादा उम्मीद रहेगी वो आपकी 8 की जो पहली वाली शिफ्ट है, इनको थोड़ा फायदा मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन का। अब आगे हम बात करें तो देखिए, कट ऑफ बताने से पहले इससे जो पहली भर्ती थी आपकी जो 2024 में हुई, पेपर वगैरह हुआ था उसका, अगर हम उसको एक बार देख लें तो वहां पर जो पदों की संख्या थी 60,244 पद थे, यानी कि इस बार जो वैकेंसी आई है उससे आधे के आसपास है। और उसमें हम कुल फॉर्म की बात कर लें तो लगभग 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, और उपस्थिति की बात कर लें तो लगभग 32 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, यानी कि 48 लाख में से 32 लाख बच्चों ने पेपर दिया था।
और डीवी पीएचडी के लिए 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। यानी कि जितनी वैकेंसी आपकी है तो उससे 2.5 गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे। यानी कि अगर 60 थी तो 1.5 लाख के आसपास बच्चे बुलाए गए होंगे। नेगेटिव मार्किंग उस बार थी आपकी, है ना, और फाइनल कट ऑफ उसकी क्या रही थी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ मैं केवल बात क्वेश्चन की करूंगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था तो उस हिसाब से आप लोग लगा लोगे। तो अगर यहाँ देखें हम लोग फाइनल कट ऑफ पिछली वाली भर्ती की, ये फाइनल कट ऑफ है साथियों, ध्यान रखना आप लोग, ये फिजिकल की नहीं है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। जो यूआर से बिलोंग करते थे मेल यानी कि पुरुष में, तो यूआर की 112 क्वेश्चन पे गई थी, ओबीसी की 108 क्वेश्चन पे गई थी, ईडब्ल्यूएस की 104 क्वेश्चन पे, एससी की बात करें तो 98 क्वेश्चन, और एसटी की बात करें तो 85 क्वेश्चन। ये मेल की कैटेगरी थी पिछली वाली भर्ती की। तो आप देख सकते हो तो 112 क्वेश्चन पर जनरल में सिलेक्शन हो गया था इसी के आसपास। ओबीसी 108 क्वेश्चन पे, ईडब्ल्यूएस 104 पे, एससी की बात करें 98, एसटी की बात करें 85, यानी कि फाइनल सिलेक्शन आपका इतने क्वेश्चन पे हो गया था। लेकिन उस समय क्या था, नेगेटिव मार्किंग भी थी, पेपर का लेवल भी इससे थोड़ा बढ़िया था, और उसके अलावा वैकेंसी भी वहां पर आपकी ज्यादा थी। कैंडिडेट भी ज्यादा थे लेकिन वैकेंसी भी वहां पर ज्यादा थी, ये भी ध्यान रखना। अगर फीमेल की बात करें यानी कि महिलाओं की बात करें तो यूआर में 106 पे सेलेक्ट हो गई थी, ओबीसी की बात करें तो 100 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में 96 क्वेश्चन, एससी की बात करें तो 90 क्वेश्चन, और एसटी की बात करें तो आपका 73 क्वेश्चन। यानी इतने क्वेश्चन सही करने पर सिलेक्शन हो गया था इसी के आसपास में। तो ये साथियों पिछली बार की जो भर्ती थी आपकी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, उसकी ये फाइनल कट ऑफ थी इतने क्वेश्चन को लेकर। अब इस भर्ती में यानी कि जो 2024 का जो पेपर था और अब साथियों जो 2026 का पेपर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए पहला डिफरेंस तो क्या है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो 5 आपके वैसे गलत हो गए, 25 क्वेश्चन आपके घट जाएंगे। तो दूसरी चीज क्या होगी, पेपर का लेवल यहाँ पर देखिए ये 10 से 15% जो है पिछले वाले पेपर से आसान था। एक तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और दूसरा आपका पेपर भी आसान था। और तीसरी बात करें तो वैकेंसी भी आपकी पिछली बार से कम है, यानी कि पिछले साल यानी पिछली बार जो वैकेंसी थी आपकी 60,000 प्लस थी, यहाँ जो वैकेंसी आपकी है वो 30,000 प्लस के आसपास है। तो 3 रीजन आपके हैं कि पिछली बार से ज्यादा कट ऑफ आपकी इस बार जाने ही वाली, क्योंकि पेपर भी उसके लेवल का थोड़ा आसान था, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और आपकी वैकेंसी भी कम है। तो मेरे हिसाब से अभी जितने साथियों से मैंने बात की है या इससे पहले जो मैंने वीडियो आपकी बनाई थी, तो कुछ साथियों ने नंबर अपने शेयर किए थे, तो वैसे ही आप अपने नंबर भी जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। और ये आपको बता दूं मैं, ये एक मेरा अनुमान है, यानी कि ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यानी हो सकता है कुछ बच्चों को ये कट ऑफ सही लगे और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको ये कट ऑफ ना सही लगे। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी कट ऑफ भी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा का सही प्रयोग करना है, ऐसा नहीं बोलना है उल्टा सीधा कुछ भी। तो अभी देखिए मैं केवल रो स्कोर की बात करूंगा जो अभी आपने मिलाया है, चाहे आपने गूगल से मिलाया है चाहे आपने यूट्यूब चैनल किसी से मिलाया है। तो मेरे हिसाब से अभी अब इसमें होगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद में किसको कितने नंबर बढ़ेंगे किसको कितने नंबर घटेंगे ये सब बात की बात है। लेकिन अभी जो आपके नंबर बन रहे हैं इस समय, मैं उनके आधार पर आपको बता रहा हूं। ये मेल की कट ऑफ है फिजिकल के लिए। अगर यूआर से आप बिलोंग करते हो 116 क्वेश्चन के आसपास सही है, यानी कि एक नंबर आगे या पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 116 क्वेश्चन के आसपास सही है तो आपके लिए फिजिकल कॉल जरूर आएगी। बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की 112 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 110 क्वेश्चन के आसपास, एससी वाले 100 क्वेश्चन मान के चले आप लोग, एसटी की बात करें तो 85 क्वेश्चन। अगर अपनी अपनी कैटेगरी में यानी कि पुरुष वर्ग में अगर इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो यकीन कीजिए फिजिकल के लिए आपके पास कॉल आएगी। अब इसमें भाई जुड़ेगा आपका नॉर्मलाइजेशन, अब उसमें कितना बढ़ता है ये आपने एसआई में देखा होगा कि कट ऑफ कहाँ से कहाँ ले गए हैं वो लोग, तो वो एक अलग चीज है। वो किसको कितना बढ़ता है किस आधार पर बढ़ता है, क्योंकि वो लोग तो बताते नहीं है। उसी को लेकर आज धरना भी है लखनऊ में इको गार्डन में। तो देखो अगर मांगे आ जाती हैं, अगर ये सभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में स्कोर दिखाने लगे कि भाई बच्चे का रो स्कोर इतना है जैसे कि एसएससी रेलवे में दिखाते हैं, तो फिर चीजें और आसान हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल मान के चलिए कि जितने अपनी अपनी कैटेगरी में अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, यानी कि रेस लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्तियां होती हैं वो सबसे जल्दी होती है कम समय में। अगर फीमेल की बात करें तो अगर यूआर से आप बिलोंग करते हो तो 110 क्वेश्चन के आसपास यदि आप हो तो आपके लिए फिजिकल की कॉल आएगी।
ओबीसी 106 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 104 क्वेश्चन, एससी के लिए 92 क्वेश्चन तक, और एसटी की बात करें तो 78। एक दो क्वेश्चन आपके और भी कम है तो भी काम चल सकता है, क्योंकि अभी इसमें साथियों नॉर्मलाइजेशन भी होना है। और जहां तक बात करें हम लोग रिजल्ट की, तो देखिए रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है, रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है आप लोगों का, तो जून जुलाई अगस्त, यानी कि अगस्त में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के रिजल्ट सबसे पहले आते हैं, ये आप देख भी चुके हो एसआई का पेपर देने के बाद। और जल्दी ही आपको होमगार्ड का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके अलावा देखिए ये मेरी कट ऑफ है एक्सपेक्टेड किसके लिए, फिजिकल के लिए। तो अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन पे आपका हो जाएगा फिजिकल के लिए। अब इसमें कितना स्कोर आपका बढ़ेगा और नॉर्मलाइजेशन के द्वारा, वो बात की बात है, वो सब वो तय करेंगे। आपकी भी कोई कट ऑफ हो अपने हिसाब से तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरे हिसाब से तो इसी के आसपास होनी चाहिए कट ऑफ। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी आपकी कट ऑफ को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और उसके अलावा अपने मित्रों में शेयर करना। और मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे साथियों मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर, यानी कि मैथ्स करंट अफेयर क्लासें हमने शुरू कर दी हैं। तो डेली जो करंट अफेयर की क्लास हमारी है वो 8 और 9 बजे के बीच में आपको मिल जाएगी। और बात करें मैथमेटिक्स की तो वो साथियों 10 बजे के आसपास क्लास आपको मिल जाएगी। तो जो बच्चे मैथ पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जुड़ जाइए। उसके अलावा ये मेरा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी क्लासें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका सब कंटेंट आपको यही मिलने वाला है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।